ऑनलाइन सफल कैसे होना है। व्यवसाय के साथ और हम ऐश के साथ विजय के भीतर बहुत ही विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने जा रहे हैं, जो वास्तव में हमें वह ज्ञान देने जा रहा है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारे लिए सफल होने के लिए हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। यही कारण है कि वास्तव में हम यहाँ हैं, लेकिन साथ ही हमें अपनी ओर से चीज़ों को भी लागू करना होगा। और वह है, हम एक शेर हैं, लेकिन उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे हमें बोर्ड पर लेने की जरूरत है कि हम एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं, और यह हमारे लिए ऐश के साथ जीत में जाने और उन कौशलों को सीखने के लिए होना चाहिए जिनकी हमें आवश्यकता है। ऑनलाइन सफल होने के लिए हमारे लिए इस शिक्षा, बाकी सबके अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और वास्तव में हम उस प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए हम पर निर्भर है जिसे हम प्राप्त करने जा रहे हैं, और इसे व्यवहार में लाएं। इसलिए हमें उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो इसका वास्तव में क्या मतलब है? यह एक स्पष्ट इरादे से किया गया कार्य है। यह आप निर्णय ले रहे हैं, मैं यह करने जा रहा हूं। यह आपके कार्यों को आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित कर रहा है। आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मूल्यों और आपके दृष्टिकोण, यह आपका उद्देश्य, आपका कार्य जो आप करने जा रहे हैं, और इसमें जानबूझकर चुनाव करना शामिल है, यानी सीखना चाहते हैं। यह दिन के अंत में एक विकल्प है ना? आपकी पसंद यह है कि आप ऐसा करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन जितना अधिक आप सीखना चाहते हैं, अनुमान लगाएं कि क्या होने वाला है, जितना अधिक आप सीखने जा रहे हैं। और यह वह जगह है जहां हमें इस उद्देश्य के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि हम हमें प्रेरित करने की कोशिश कर रहे अन्य लोगों पर भरोसा करने के बजाय विकल्पों, आत्म अनुशासन पर विचार विमर्श कर सकें, या जानबूझकर हर दूसरे का उपयोग करना। मुझे लगता है ऐसा न करने का बहाना। मुझे उम्मीद है कि आगे बढ़ने में आपको असफलताएं आने वाली हैं, लेकिन यह सब यात्रा का हिस्सा है। जरूरी नहीं कि हर दिन उतना अच्छा हो जितना कि एक दिन पहले। कभी कभी आपके पास एक लहर प्रभाव होने वाला है। ऐश के साथ विजय के भीतर कुछ विषय होने जा रहे हैं जिन्हें आप जान पाएंगे कि आपको यह आसान लगेगा, और आप उनके माध्यम से पूरी तरह से हवा देंगे। लेकिन वहां अन्य चीजें भी होने जा रही हैं जिन्हें समझना और बोर्ड पर लेना और अपने तरीके से संसाधित करना आपको सचमुच कठिन लगेगा। लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप हार न मानें, कि आप इस तरह की चीजों से दूर न रहें, और आप वास्तव में उनका उपयोग किसी ऐसी चीज के रूप में करें जिस पर आप वास्तव में आगे बढ़ने के लिए ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब आपके पास यह उद्देश्य होता है, तो यह एक फोकस और ताकत और दिशा की भावना के रूप में कार्य करने में भी मदद करता है। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने से हमें वह स्पष्टता और इरादा मिलता है। उस स्पष्ट उद्देश्य के होने से दिशा मिलती है। यह आपको अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, और दिन के अंत में यह ऊर्जा आपके लिए वह करना जो आवश्यक है। और इसका मतलब है ऐसे विकल्प चुनना जो आपके अंतिम लक्ष्य के अनुरूप हों। यदि आप इसके बारे में इस तरह से सोचते हैं, हमें एक खाका दिया गया है जिसे आजमाया और परखा गया है, और यह काम करता है। जो लोग लिख रहे हैं, हमारे लिए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम लिखना, या जो कुछ भी हम ऐश के साथ विजय के भीतर देखने जा रहे हैं, ये लोग इसे एकमात्र इरादे से कर रहे हैं। हमारे लिए सीखने के लिए इसे बोर्ड पर ले जाएं और फिर इसे व्यवहार में लाएं। और अगर हम वही करते हैं जो वे हमें करने के लिए कहते हैं, अगर हम सीखते हैं कैसे करना है, और जब हम अगले व्यवसाय में जाते हैं
तो हम इसे लागू करते हैं। हम निश्चित रूप से ऑनलाइन सफल होने के लिए अपनी संभावनाओं को तेजी से बढ़ाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे हैं और वे हमें अपना ज्ञान दे रहे हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं करता है। देखो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं। वे हमें सब कुछ अच्छा दे रहे हैं और कोई भी बुरा नहीं। आमतौर पर हम कैसे सीखते हैं? हम परीक्षण और त्रुटि से सीखते हैं। हम गलतियां करके सीखते हैं। हम जाने से सीखते हैं और जरूरी नहीं कि वे सभी चीजें काम करें, लेकिन इस उदाहरण में पाठ्यक्रम या कार्यक्रम या प्रशिक्षण या जो कुछ भी हो सकता है कि हम ऐश के साथ विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। यह विशेष रूप से वहां है क्योंकि वे जानते हैं कि यह काम करता है। इसलिए इसके भीतर की हर चीज हमारी सफलता में हमारी मदद करने वाली और है। यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण है कि हमारा स्पष्ट इरादा हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्या हम घबराहट के साथ वहां जा रहे हैं? क्या हम थोड़ी चिंता के साथ वहां जा रहे हैं? नहीं, हमें इरादे की स्पष्टता के साथ वहां जाना चाहिए कि हम जितना संभव हो उतना सीखने जा रहे हैं। हमें सफल होने का सबसे अच्छा मौका दें, यानी हम वहां क्यों हैं, इसका उचित उद्देश्य रखें। यह आत्म अनुशासन में भी मदद करता है। इसे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए यह क्षणभंगुर प्रेरणा पर आत्म अनुशासन के महत्व पर जोर देता है। बहुत से लोग जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, मैं वास्तव में उत्साहित हूँ, और बाकी सब, और फिर जाते हैं, ओह, मैं वास्तव में परेशान नहीं हो सकता। तुम्हें पता है, वे पल भर के उत्साह में फंस जाते हैं। वे बहुत सी बातें कहते हैं कि वे बहुत सी चीजें करने जा रहे हैं। बाकी सब, हम सभी कितनी बार दोस्तों के साथ बाहर गए हैं, अच्छा समय बिताते हैं, कुछ पेय पीते हैं और फिर हम योजना बनाते हैं, या हम कहते हैं कि हम जिम जाने जा रहे हैं। हम कहते हैं कि हम अपना वजन कम करने जा रहे हैं, हम छुट्टी पर जा रहे हैं। इन सभी प्रकार की चीजें हम उस समय के उत्साह में फंस जाते हैं, और वैसे यह कोई बुरी बात नहीं है। यह सिर्फ उत्सुक होना और अच्छा समय बिताना है। लेकिन हम कितनी बार करते हैं? अगले दिन उठो और जाओ। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे यह कहना चाहिए था, या मुझे यकीन नहीं है कि मैं ऐसा करना चाहता हूं। तो यह वह जगह है जहां उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना हमें आत्म अनुशासन देता है। यह किसी ऐसी चीज की क्षणभंगुर प्रेरणा नहीं है जो अभी अभी सामने आई है। यह अनुशासन के साथ कार्य कर रहा है, उन कार्यों का पालन कर रहा है, भले ही आप कैसा महसूस करें। यहीं पर वह उद्देश्य फिर से आता है। यह हमें लचीलापन भी सिखाता है। इस व्यवसाय के भीतर हमारी यात्रा के दौरान इस शब्द का काफी उपयोग करें। इसमें चुनौतियों का सामना करना शामिल है और कुछ होने जा रहा है। ताकत के साथ आगे बढ़ें। एक बार फिर शेर के पास वापस जा रहे हैं। प्रत्येक असफलता को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखना पुरानी कहावत पर वापस जाता है। क्या आपका प्याला आधा खाली है या आपका प्याला है? दिन के अंत में यह सब परिप्रेक्ष्य है, और इस तरह आप पाएंगे कि जो लोग सफल हैं वे निश्चित रूप से समस्याओं, असफलताओं को देखते हैं और चीजें जो सकारात्मक तरीके से बिल्कुल सही नहीं होती हैं, और निश्चित रूप से नकारात्मक तरीके से नहीं। क्यों? क्योंकि सीखने के लिए है। इसका सीखने का एक गुप्त मकसद है, और जो लोग इसे बोर्ड पर लेते हैं, यह जानते हुए कि वे इससे सीख सकते हैं और इससे सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, वे हैं जो सफल होने जा रहे हैं। और उस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना स्पष्ट रूप से आपको लचीलापन सिखाता है, क्योंकि आप लेजर केंद्रित जो हैं। सबसे महत्वपूर्ण है वह लक्ष्य, वह दृष्टि, जो कुछ भी आपके पास हो, वह लचीलापन आता है। यह जानबूझकर कार्रवाई करने में भी मदद करता है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है, दैनिक कार्यों से लेकर प्रमुख जीवन निर्णयों तक।
यह सुनिश्चित करते हुए कि आप वांछित परिणाम आगे बढ़ रहे हैं। यह आपके कार्यों से होने वाला है और यहीं पर वह उद्देश्य एक बार फिर सामने आता है और अंत में यह आपको पूर्णता देने वाला है। उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के साथ जीने और कार्य करने से जब आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो आप पूर्णता और संतुष्टि की भावना महसूस करने की अधिक संभावना रखते हैं। जब आप समाप्त हो जाते हैं, अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक जानने और उस ज्ञान को प्राप्त करने के चरण में पहुंचना, ताकि आप इसे अपनी सफलता के लिए लागू कर सकें, यह आपको एक महान देने वाला है। यह जानकर बहुत संतोष की बात है कि आप अपनी सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए यदि आप इसे बोर्ड पर लेते हैं, इसे शेर होने, नेता होने के बारे में अन्य बातों के साथ रखें। मैं फोकस के साथ आगे बढ़ने जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। मेरे रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती के लिए खड़े रहें। मैं इसे नियमित रूप से करने जा रहा हूं। मैं सीखने के लिए समय निकालने जा रहा हूं। मैं यह सुनिश्चित करने जा रहा हूं कि मैं जब करना चाहिए तो मैं बदल जाऊं। ये सभी चीजें आपकी क्षमता में इजाफा करने जा रही हैं, न केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बल्कि अगले व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए, उन्हें लागू करने में सक्षम होने के लिए। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आपके पास वह उद्देश्य हो कि आप जो करने जा रहे हैं उससे अपना स्टाल सेट करें। दूसरे आपको देखेंगे, उनसे आगे निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आपका परिणाम क्या है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं? आप जो कर रहे हैं उसका पूरा उद्देश्य क्या है? और यहीं पर यह हमें दूसरों से अलग करता है। यह हमें वह बनाता है जो लोग जाने वाले हैं। ठीक है, आपने यह कैसे किया? और आप उन्हें बता पाएंगे, मैंने हर दिन ऐसा किया। मैंने यह सुनिश्चित किया कि मैं इसे दैनिक आधार पर करूं। मैंने यह किया और मैंने वह किया। बहुत सारे लोग उस तरह का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन यह ठीक है क्योंकि अन्य लोग उतने सफल नहीं होंगे जितने आप हैं। और दिन के अंत में यही कारण है कि हमें लागू करने की आवश्यकता है। ये सभी चीजें जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिन चीजों के बारे में मैं बात करता हूं, जब हम ऐश के साथ विजय में जाते हैं, जब हमें सीख मिलती है, उपकरण, मॉड्यूल, जो भी वे उनके भीतर हो सकते हैं, और हम उन्हें इस उद्देश्य के साथ बोर्ड पर लेते हैं कि जब हम अगले व्यवसाय में जाते हैं तो हम उनके साथ क्या करने जा रहे हैं। इसे सीखना एक बात है, इसे लागू करना दूसरी बात है, और हम बाद की तारीख में चीजों को लागू करने के तरीके के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यह जानना भी जरूरी है कि यह कैसे करना है। वैसे भी दोस्तों, आज के लिए मेरी ओर से बस इतना ही। मुझे आशा है कि इससे शायद थोड़ी मदद मिली है। जो आ रहा है उसके बारे में अपने आप को थोड़ा और संरेखित करने में आपकी सहायता करें। आगे बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? जैसा कि मैंने कहा, कुछ चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी क्योंकि आपके पास पहले से ही वह ज्ञान का आधार है, लेकिन अन्य चीजें आपको थोड़ा खींचने वाली और यहीं पर आपको उस उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा इरादा क्या है, मैं वास्तव में यहाँ रहकर क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपके पास कोई स्पष्ट यदि आपके दिमाग में अपने क्यों के बारे में एक रास्ता है, तो आप बाकी सभी स्लॉट को बहुत आसानी से पाएंगे, क्योंकि आपको सफल होने का इरादा और प्रेरणा मिली है। वैसे भी मेरे लिए बस इतना ही। कल आप सभी से बात करें। कब? कल गुरुवार इसके लिए वापस आएं। और कुछ जाहिर है, अगर कुछ भी पॉप या कुछ भी होता है तो मैं आपके लिए शायद सोशल मीडिया पर लाऊंगा। लेकिन इसके अलावा आप जहां भी हों, एक शानदार रात दिन बिताएं। अभी के लिए अलविदा।